नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव रिपोर्टर। और आज का जो विषय है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है। हिंदुत्व समन्वय समिति का आंदोलन है, कार्यकर्ताओं का विरोध है। हमारे साथ में बजरंग प्रसाद तिवारी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, कानपुर से। बजरंग जी, वहां पर क्या प्रोग्राम है और क्या हिंदू समन्वय समिति का किस लिए आंदोलन? जी। एटीवी न्यूज लाइव आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी घाटमपुर, जो कि देख रहे हैं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन जारी है। हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में, जो कि लगातार घाटमपुर में आज विरोध प्रदर्शन व स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पुतला दहन किया जा रहा है। इसी बीच में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि यहाँ से हमारे रिंकू जी गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष की टीम पे हैं आप, और आपसे बात करते हैं कि आपका क्या विषय और हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम किस प्रकार से काम कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम किस प्रकार काम कर रही है, क्या विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का? हिंदू समन्वय समिति हिंदुओं के अधिकारों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रहा है जी। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है बहुत ही गलत किया है। आपकी अपनी विचारधारा अलग है, लेकिन आप किसी धर्म ग्रंथ को आग नहीं लगा सकते हैं। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं के ऊपर हमला किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इनके खिलाफ केस होना चाहिए, बहुत दर्ज होना चाहिए, तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। आज तो छोड़ रहे हैं हिंदुत्व समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष टिंकू सिंह चंदेल, आपका क्या कहना है इस विषय में? हमारा एक ही कहना है कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इनको पहली बार हिंदुस्तान में रहने लायक है नहीं है, इनके खिलाफ इतना एक्शन किया जाए। ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसको साले को जूते से मारूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये 50 कार्यकर्ता देख सकते हैं आप, 50 कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और 100 की भीड़ प्रांगण के बाहर है। इसी संगत में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बताइए, आप हिंदुत्व समन्वय समिति के लिए क्या काम कर रहे हैं? विधानसभा उपाध्यक्ष है। जी जी, तो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, तो क्या काम कर रहे हैं आप? धर्म के प्रति नहीं, लेकिन उन्होंने धर्म के खिलाफ क्या बोला है ये तो कम से कम पता चले उन्होंने क्या बोला है। और जो प्रतियां जलाई हैं वो उन्होंने तो जलाई नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने जलाई हैं, तो उनको चिन्हित जो है किया जाना चाहिए। जी। इनका कहना है, उन्होंने कहा ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज हमारे पास में रामचरितमानस की मैं पुस्तिका भी अभी दिखा सकता हूँ। रामचरितमानस की मैं आज पुस्तिका लेकर के मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये देना नहीं, आप दिखा रहे हैं कि ये हिंदू समन्वय समिति दिखा रहा है, ये हिंदू समन्वय समिति दिखा रहा है। ये टिंकू सिंह चंदेल जी की तरफ से ये जो रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड कौन दिखा रहा है वो सामने आकर के बात करें ना। कौन दिखा रहा है उनको आप दिखाइए। आप बोल रहे हैं कि आप लेकर के आए, आप तो पत्रकार हैं, आप कैसे आप ला सकते हैं? आप लेकर के आए? हम लेके आए, हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास ये भिजवाना चाहते हैं सुंदरकांड की। इसमें क्या है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनको हिंदू में है नहीं है? क्या उनके पिताजी के मतलब हिंदू से ज्यादा बढ़ के हैं? इसलिए उनको रामचरित पहुंचाना चाहते हैं, वो पढ़े चौपाइयों को और फिर देखे उसके आगे। जय जय श्री राम। ये पुस्तिका लिए हुए हैं, ये रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड की कार्रवाई होगी आगे। इस समय तो भाजपा की सरकार है ना टिंकू जी, इस वक्त तो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के ही शासन में, वो भी बाबा जी की सरकार है, बाबा जी के ही शासन में, उनके ही जिले में, कल लखनऊ में उनके घर के बाहर ये प्रतियां जलाई गई हैं और अभी तक बाबा जी का कोई बयान नहीं आया इतना बड़ा। बाबा जी तो हिंदुओं के साथ में है ना, बाबा जी तो इस्लाम के साथ में नहीं है। बाबा जी तो विरोधी भी नहीं है, हिंदू विरोधी हो गए क्या बाबा? आप देखिए ना, कार्रवाई कौन नहीं कर रहा है? कार्रवाई कौन नहीं कर रहा है? मेरी बात सुनिए, आप बताइए, ये हिंदू नहीं है क्या? आप ये बताइए कि ये देश संविधान से चलता है या किसी के कहने से? आप हमारी जिला अध्यक्ष हैं, आप महिला से जिला अध्यक्ष बात करना चाहती हैं, जो कि वो भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है। वो भी माला कुरैशी का नाम है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, जो ये देश, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो देश है वो जो चल रहा है वो संविधान से चलता है या लोगों की बातचीत से? बाबा के खिलाफ आंदोलन कब होगा? मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कब होगा? क्योंकि इन्हीं की सरकारों में ये प्रतियां जलाई गई। शुक्र है 75 वर्षों में, 78 वर्षों में कभी भी कोई प्रति
कांग्रेस की सरकार में नहीं जलाई गई, ये प्रतियां उनके शासनकाल में जलाई गई, जो बहुत बड़े हिंदुओं के रक्षक माने जाते हैं। और वो खुद उनको जब FIR करवानी चाहिए तो वो पता नहीं कहां छुप करके बैठे हैं। उनको ये हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और आप उनके खिलाफ आप उनका पुतला जला रहे हैं। लेकिन ये रक्षा करने का काम किसका है? ये कोई राहुल गांधी की सरकार चल रही है क्या? किसकी गवर्नमेंट में फूका है इन्होंने पुतला? जी। और अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में ही थे, तो भाजपा कौन सा अनुशासन और कौन सा शिष्टाचार सिखाती है जो बाहर जाकर के कोई भी ये गलत कृत्य जो है कर सकता है? जी। नहीं तो कोई धर्म के लिए ये उल्टा शब्द का प्रयोग करना ही जरूरी है क्या? तो इसके लिए संविधान है ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, उन्होंने क्या कार्रवाई की? मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं या नहीं? वोट तो हिंदुत्व के लिए मांगते हैं। देश के 125 करोड़ लोगों को जब ठेस पहुंचती है तो ये मोदी जी का और योगी जी का काम नहीं है क्या? उनके घर के बाहर ये पुतला जो है वो जला दिया जाता है। जी। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोग के बीच में जो ऐसा शब्द बोले हैं, करोड़ों लोग के आस्था के लिए। लेकिन वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए इसका जो श्रेय है वो बचाने का श्रेय योगी जी को जाएगा ना, क्योंकि योगी जी बचा रहे हैं, इसीलिए तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप समझिए इस बात को। योगी जी की सरकार अगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये योगी जी बचा रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, योगी जी की पुलिस बचा रही है उनको? जी। तो नहीं तो ऐसा शब्द उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, क्यों ये की? नहीं तो किया है तो इसके बाद कार्रवाई कौन करेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ। अमेरिका की पुलिस आएगी, ब्रिटेन की पुलिस आएगी या लंदन की पुलिस जो है आएगी? कौन सी पुलिस आएगी? योगी जी की आएगी ना। तो योगी जी की पुलिस तो बचा रही है उनको। जी। ये तो भ्रष्टाचार की नौबत आ रही है, जो ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जो ये सब बातचीत कर रहे हैं उल्टा सीधी, क्या अच्छी बात है? वो तो ठीक है, लेकिन सरकार तय करे ना। योगी जी तो है ना हिंदू, उन पर शक तो नहीं है ना। जी। ये करोड़ों हिंदू ये बोल रहे हैं, जो बहुत लोगों की जनसंख्या में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने जा रहे हैं आज, बहुत लोगों की आस्थाओं पर जो ठेस पहुंचा है। अच्छा, जो बचा रहे हैं उनका पुतला फूंकेंगे? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। मैं हिंदू समन्वय समिति की पूरी समिति से मेरा एक ही सवाल है, क्या उनका पुतला फूकेंगे जो इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, या जो गिरफ्तार करना नहीं चाहते, जो बचा रहे हैं, उनका भी कल को पुतला फूका जाएगा? बिल्कुल फूका, बिल्कुल विरोध होगा। कोई है हिंदू समन्वय समिति का कोई व्यक्ति सामने आएगा? जिसने गलतियां की हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी सरकार है उनकी सरकार में अगर पकड़ा नहीं जा रहा है तो अगर हिंदुस्तान में सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन क्या अधिकार नहीं है? अधिकार है किसी को का नहीं है। अगर इसी जगह मुस्लिम होता ना तो इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मीडिया दिखावा कर रही है, कौन नहीं कर रही है? हिंदुओं की रक्षा अरे आप जाने, आप सुनना सीखिए पहले, आप सुनना सीखिए, आप पहले सुनना सीखिए। बताओ यार, मैं यही पूछ रहा हूँ कि योगी जी हिंदू हैं या नहीं? योगी जी हिंदू हैं? योगी जी हिंदू हैं या नहीं? योगी जी है, लेकिन यहाँ तो देखे सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कानपुर में योगी जी की पुलिस नहीं आती क्या? वहाँ अखिलेश यादव जी की पुलिस लगी है क्या? कानपुर में योगी जी की पुलिस आती है, कानपुर में योगी की पुलिस है। तो लखनऊ में कांड हुआ है ना, मुख्यमंत्री, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं वही कांड हुआ। पुलिस के पास कोई काम नहीं है, सवालों के सही आप उत्तर परेशान करने का कोई काम नहीं है पुलिस के पास। आपके चिल्लाने से सवाल दबने वाले नहीं है। आतंकवाद, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ आ गया? कमाल की बात है, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? अरे भाई, हिंदू धर्म ग्रंथ चला करके हिंदुओं का अपमान किया है, हमने कोई सच्चाई नहीं। भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? अरे प्रभु, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? कितने विधायक है, विधायक अपनी रोटी सेक रहे हैं, सांसद अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई पब्लिक की नहीं सुन रहा है, केवल वोट देने के टाइम आते हैं बस, और बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ वोट मांगने आती है और ये हिंदू राजनीति करते हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक धर्म को लेकर चले, विकास कहाँ से आ गया? इसमें विकास कहाँ से आ गया? ये तो अपमान है। यहाँ विकास की बात और भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने के खिलाफ आप जो है, जो हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रही है,
आप देख सकते हैं मौर्य के खिलाफ लगातार इकट्ठा हुए हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? नहीं, स्वामी प्रसाद तो मौर्य मुद्दे में तो वही है, आज जब पब्लिक पूरा इकट्ठा हुई है तो मैं हक की बात नहीं कहेगी क्या? आज क्या का नहीं कौन सा सकती मुद्दा है? आज का कौन सा मुद्दा है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आज का मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलना, उनका तो उन्हीं पर बातचीत करते हैं ना, धर्म के साथ, उन्हीं पर बातचीत करते हैं, लोगों की उन्हीं पर बातचीत भावनाओं के करते हैं। साथ उन्होंने आहट पहुंचाया है और खिलवाड़ किया है। हाँ बिल्कुल, है? बिल्कुल। ये बिल्कुल तो उनकी नहीं करना गिरफ्तारी चाहिए कौन उनको। करेगा? गिरफ्तारी कौन करेगा? हिंदू समन्वय करेगी, समिति की लेकिन पुलिस पुलिस करना करेगी नहीं या योगी चाहती जी है। की पुलिस करेगी? आपकी भी कोई पुलिस है नहीं, क्या योगी जी जो की आप पुलिस उनको करेगी। गिरफ्तार करेंगे? तो योगी जी की पुलिस नहीं कर रही ना, मतलब नाकाम है और बचा रही है पुलिस, मानते हैं ना? करते हैं, केवल हिंदुओं को टारगेट करते हैं राजनेता लोग, क्योंकि हिंदू बहुत लेकिन बचा कौन रहा है? चाहे कोई दूसरा धर्म, अगर उन्होंने गलत किया है होता तो आज देश छोड़ चुके होते स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर नहीं पहुंची होगी? खबर पहुंची होगी या नहीं? धीरे धीरे सब लोग आवाज लखनऊ में जब ये उठाएंगे। कांड हुआ है तो खबर तो पहुंची होगी जी। तो खबर पहुंचने के बाद में एफआईआर भी हुई, एफआईआर के बाद में पकड़े क्यों नहीं गए? बचा कौन रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा मुख्यमंत्री बचा रहा है उत्तर प्रदेश में? वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री? अगर अखिलेश यादव होते तो आप अखिलेश यादव के खिलाफ आप बोल रहे होते, तो उनको हिंदू गलत नहीं दिखे, आज इनको हिंदू गलत है जी। लेकिन ये तो भाजपा से ही निकले हैं ये महापुरुष, जितने ये जो लोग हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ के खिलाफ जो अपमान करते हैं जी। कोई संदेश आप अपना हिंदू समन्वय समिति के लोग अगर कोई अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहें या पुलिस तक पहुंचाना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर हिंदू समन्वय समिति के लोग अगर पुलिस तक और सरकार तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। स्वागत है जी। हम इनकी बात हम पहुंचा रहे हैं, केवल यही कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जाए। इनका हिंदुत्व समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं, बोलिए। उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनको जेल भेजा जाए। हाँ नहीं, आपकी मांग पुलिस से या प्रशासन से कोई अगर आपकी मांग है तो आप रख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जी। प्रशासन से यही मांग है, प्रशासन हमारी यही मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। पिछले अभी जैसे चुनाव आया, क्या हिंदुओं से वोट नहीं लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या वोट नहीं मांगने आएंगे कि हमें वोट दो? बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। नहीं, वोट किसी से लें या ना लें, समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए। आप समझिए टिंकू जी, वही गलत दिशा, वही गलत बात। वोट का अर्थ यहाँ नहीं है, वोट तो असदुद्दीन ओवैसी भी हिंदुओं का नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या वो किसी धर्म ग्रंथ का अपमान करते हैं? नहीं ना। तो बात ये है कि वोट ले या ना ले वो उसका अपना मैटर है, लेकिन किसी अपमान नहीं होना चाहिए, कर सकते हो या नहीं, विषय ये है ना आपका। हुआ है इसलिए वोट, या आप वोटिंग के लिए खड़े हो नहीं, आप वोट जी। स्वामी प्रसाद मौर्य देख रहे हैं लगातार जो हमारे जिला अध्यक्ष टिंकू सिंह चंदेल लगातार मुर्दाबाद लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदुत्व समन्वय समिति की टीम लगातार विरोध कर रही है। आप घाटमपुर से ये लाइव सूचना देख रहे हैं, माँ कुष्मांडा माँ के दरबार समन्वय समिति। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिस समय अडानी को नुकसान होता है तो अडानी के नुकसान की भरपाई के लिए आरएसएस के पास समय है बयान देने का, लेकिन आरएसएस को ये पता नहीं चलता है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को ये पता नहीं चलता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ जला दिया गया, वो भी योगी जी की नाक के नीचे लखनऊ के अंदर, उन पर बयान नहीं आया। अडानी को बचाइए, कैसे हम बचा सकते हैं, ये बयान आ रहे हैं। तो अपने ठीक है, औद्योगिक जो मित्र आपके हैं उनको आप बचाइए, लेकिन साथ में के ये भी जो है ख्याल रखिए कि जहां आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो उन हिंदुओं को अगर कोई चोट पहुंचा रहा है तो उस पर भी आप बोलना सीखें और उस पर आपको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो तमाम संगठन करते हैं ये हिंदू आस्थाओं को जो नुकसान और चोट पहुंचाते हैं। हिंदू एकता, हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, लगातार विरोध कर रहा है। और आपने जैसा कि देखा कि हिंदुत्व समन्वय समिति की तरफ से जो लगातार जो विरोधाभास हो रहा है उसकी वजह यही है। और ये राजनेता चाहते भी हैं, जब भी समय आने पर लगातार धर्मों पर जब भी कोई ये आक्षेप करते हैं तो वो चाहते हैं कि इनको चोट पहुंचाई जाए, इनको आघात पहुंचाया जाए और इस तरह से शायद वो वोट बैंक की एक बड़ी जो है एक बिरादरी खड़ी कर सके।
तो आपने देखा कि हमारे साथ में हमारे संवाददाता बजरंग तिवारी के साथ में हिंदू समन्वय समिति को ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।